एपिसोड 5 की ओपनिंग बान से होती है, जो डीमन की शेप में था और यूहान को उसने गले से पकड़ा था। मियो ये देख लेती है। डरते हुए वो दीवार से जाके लगती है। बान भागते हुए उसके पास आता है और अपनी तलवार निकालता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन क्योंकि बान आधा इंसान भी है तो अपनी ह्यूमन एबिलिटी को यूज करता है, जिससे उसके डीमन का असर कम हो जाता है। बान अपने हाथ में ही तलवार मार देता है ताकि मिहू को कुछ ना हो। बान पे डीमन का असर खत्म हो जाता है। मिहू बेहोश हो जाती है। यूहान उसे आके पकड़ता है। बान रोने लगता है कि वो मिहू को मारने ही वाला था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बटलर जांग मिहू को उसके कमरे में सुलाता है। फिर यूहान के पास जाता है, जो उसे कहता है मुझे देखना होगा कि बान खतरनाक है या नहीं। उसने मिहू को बचाने के लिए अपने हाथ में ही तलवार मारी। बटलर जांग कहता है बान मिहू को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसी की वजह से वो अभी तक सेफ है। यूहान कहता है नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने उसकी असलियत देखी है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मिहू की हिफाजत मैं ही करूंगा। बान उन्हीं पहाड़ों में जाके बैठता है। बान का हाथ कांप रहा था जिससे उसने तलवार अपने हाथ पे मारी थी। फिर वो ग्रेनी की बात को याद करता है, जो उसे कहती है अगर तुमने अपनी ह्यूमन एबिलिटी ज्यादा यूज कर ली तो तुम हमेशा के लिए डीमन बन जाओगे। वो इस डर से रोता है कि कहीं वो हमेशा के लिए डीमन ना बन जाए। मीहो को होश आता है और वो टेरेस पे आती है और याद करती है कि कैसे बान डीमन बन गया। गोंगतान अपना हाथ चीर के डोलहारो बाग में अपना ब्लड लगाता है। वो मंत्र पढ़ता है। डोलहारो बांग टूट जाता है और उससे बहुत सारी डीमन स्पिरिट निकलती हैं और पूरे आइलैंड में हर तरफ फैलती है। ये देख के बान घबरा जाता है। फिर हम एक कपल्स को देखते हैं जो हाइकिंग के लिए माउंटेन्स में आते हैं। वो लस्ट डीमन को देखते हैं जो इंसान को खा रहा था। डर के मारे वो औरत वहाँ से भागती है, लेकिन वो उसे भी मार देता है। अब ये खबर न्यूज चैनल्स पर भी आ जाती है कि टूरिस्ट को किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मार के उसके ऑर्गेन्स निकाल दिए। ग्रेनी और उसकी दोस्तें ये न्यूज चैनल्स पे देख रही थी। फिर कहती हैं ये फॉक्स डीमन ने किया होगा, जो इंसानों के रूप में आके उन्हें खाती है। यूमजी के सामने ग्रेनी इस बात को इग्नोर कर देती है। यूहान मिहू को उठाने आता है, पर वो अपने कमरे में नहीं थी। मिहू बान का जख्मी हाथ पे मरहम पट्टी करने के लिए जंगल में आती है। उसे देख के वहाँ के स्टैचू हिलने लगते हैं। मिहू ने बान के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस सेट किया था और उसे फॉलो करते हुए वो बान को ढूंढ लेती है। बान मिहू को वापस जाने के लिए कहता है। मिहू कहती है जाने से पहले अपना जख्मी हाथ मुझे दिखाओ। बान कहता है भूल गई हो क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मीहू कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर बचाया भी तुमने, वो भी कई बार। बान कहता है मेरे करीब मत आओ। मीहू कहती है अपने हाथ की कुर्बानी दे के तुमने मुझे बचाया है। फिर वो फर्स्ट एड बैग खोलती है। बान कहता है मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मीहू कहती है तुमने मुझे बचाने का वादा किया है। बान गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या मुझे फिर से तुम्हें दिखाना होगा कि वादे बेमायने होते हैं। मीहू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है फिर मत करो मेरी हिफाजत, मैं भी आज से तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगी। वो चली जाती है, फिर रुकती है, फिर मुड़ के बान को देख के कहती है कमजोर वादे नहीं इंसान की नीयत करती है। ये कह के वो चली जाती है। मीहू घर वापस आती है। बटलर जांग मीहू से पूछता है आप सुबह कहाँ गई थी। मीहू फर्स्ट एड बैग छुपा के कहती है मैं हाइकिंग पे गई थी। यूहान मीहू से कहता है आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। बटलर जांग कहता है बान नहीं है, इसलिए मैंने यूहान को आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा है। मीहू कहती है यूहान तो यहाँ स्टडी के लिए आया है। यूहान कहता है स्टडी और बॉडीगार्ड दोनों चीजें मैं एक साथ कर सकता हूँ। बटलर जान के इसरार पे मीहू मान जाती है। रेडी होके स्कूल के लिए मीहू निकलती है। बान को गाड़ी में ना देख के मीहू मायूस हो जाती है। यूहान मीहू से कहता है फिक्र मत करो तुम्हारा बॉडीगार्ड यहाँ है। मीहू और यूहान स्कूल में पहुंचते हैं। यूहान को देख के सारी गर्ल्स उस पर क्रश करती हैं। मीहू सोरियम को देखती है जो डरी हुई थी। वो उसके पास जाती है और उसे हिम्मत देती है और कहती है अपने आप को फोर्स मत करो, तुम्हारा जख्म वक्त के साथ भर जाएगा। सोरियम उसे थैंक यू कहती है, फिर कहती है आप कौन हैं। मीहू समझ जाती है कि उसे याद नहीं है। युमजी वहां जाती है। मीहू सोरियम से पूछती है कि अब तुम कैसी हो। सोरियम कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। युमजे ने मुझे सब बताया है। वो दोनों को थैंक यू कहती है। मीहू सोरियम से कहती है आगे कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना। ग्रेनी बान के जख्मी हाथ पे पट्टी लगाती है और उसे कहती है तुम्हें तो उस लड़की के साथ होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो। बान कहता है मैं अब उसके साथ नहीं हो सकता, सिर्फ दूर से ही उसकी हिफाजत करूंगा। ग्रेनी कहती है ऐसा क्यों। बान उसे बताता है कि उसने मीहू को दोबारा मारने की कोशिश की। ग्रेनी कहती है पता है लोग दोबारा जन्म क्यों लेते हैं, ताकि अपने पिछले गुनाहों को वो मिटा सके। तुम एक ऐसी किस्मत में फंसे हुए हो जो दोबारा जन्म लेने से भी बदतर है, लेकिन यकीन के साथ तुम इस किस्मत से निकल सकते हो। बान कहता है मरने के बाद मैं इस किस्मत से निकल सकता हूँ, और चला जाता है। मीहू बान और बटलर जांग साथ में डिनर कर रहे थे। यूहान को कॉल आती है और कोई उसे कांग ही के बारे में बताता है।
योहान उसे कहता है ये मेरा भाई है और फिर अपने रूम में चला जाता है। मीहू बटर जांग से कहती है आपका एक और भी नेफ्यू है। बटर जांग उसे बताता है कि योहान का एक भाई था जो बचपन में उससे जुदा हो गया, दोनों ही अडॉप्टेड थे। योहान तब से उसे ढूंढ रहा है। तब हम कांगी को देखते हैं जो कि बोट पे क्लीनिंग का काम कर रहा था। फिर हम लस्ट डीमन को देखते हैं जो किसी और को अपना शिकार बनाता है। गोंगतान उसके पास आके कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द कैसे कम हो सकता है। वो उसे बोट के कैप्टन के पास ले आता है। लस्ट डीमन बोट के कैप्टन और उसके साथी को मार देता है। उसके जाने के बाद गोंगतान उन मरे हुए लोगों को दोबारा मार देता है। बोट पे बूढ़ा आदमी कांघी को सारा काम करते हुए देखता है और उसे बुरा लगता है। फिर उसे खाने के लिए रामेन देता है और कुछ पैसे भी। मीहू योहान का मूड ठीक करने के लिए उसे कैफे ले जाती है जो कि उसकी फ्रेंड के फियांसे का था। फ्रेंड का फियांसे योहान को दोनों की वेडिंग का इनविटेशन देता है। मीहू ब्राइडमेड की ड्रेस में और उसकी फ्रेंड वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। योहान उन सब की पिक्चर क्लिक करता है। फिर हम देखते हैं कि बान छुप के उन्हें देख रहा था। बान वापस ग्रेनी के रेस्टोरेंट में आता है। ग्रेनी के दोस्त उसे बताती है कि पुलिस को एक और जिसपे तलवार के 12 निशान हैं। बान समझ जाता है कि ये गोंगतान ने किया होगा। वो उस औरत से पूछता है कि वो डेड बॉडी कहाँ है। वो उसे बताती है कि पनहोरी के हॉस्पिटल में है। बान हॉस्पिटल में जाके डेड बॉडी को चेक करता है। 12 निशान देखने के बाद वो याद करता है कि गोंगतान ऐसे ही लोगों को मारा करता था। फिर वो उस जगह पे जाता है जहाँ गोंगतान ने डेड बॉडी पे तलवार से 12 निशान बनाए थे। जमीन पे पड़े ब्लड को उठाता है फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे मीहू योहान को हॉप और फेंच लेकर आती है जहाँ उसके भाई को अडॉप्ट किया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बटलर जांग से मीहू को पता चलता है कि योहान का भाई कुरिया मी है। मीहू बटलर जांग से कहती है मेरी टीम से कांटेक्ट करो और योहान के बड़े भाई को ढूंढो। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। योहान और मीहू और फेंच के अंदर आते हैं। योहान को अपने बचपन की यादें ताज़ा होती हैं कि दोनों साथ में खेला करते थे। फिर एक फॉरेन कपल आके दोनों को अडॉप्ट करता है। मीहू का सेक्रेटरी आके उसे बताता है कि कांगी यहीं आसपास है और उसे जगह का पता भी देता है। फिर हम एक क्रीचर को देखते हैं जो गोंगतांग के भेजे हुए थे और उन्हीं क्रीचर से गोंगतांग योहान और मीहू को देख रहा था। योहान मीहू को घर पे ड्रॉप करता है और कहता है कि वो अपने भाई से अकेले जाके मिलेगा। मीहू को उसके दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताती है मुझे उस दिन तुम्हें हैंडमेड कोर्साज देना था लेकिन मैं भूल गई। मेरा फियांसे तुम्हें वो देने आ रहा है। लेकिन उसके फियांसे को गोंगतान मार देता है। बान मीहू के घर पे आता है। उसकी तलवार फिर से हिलती है। फिर वो देखता है गोंगतान ने तलवार से उस आदमी को पकड़ा हुआ है। गोंगतान को देख के बान घबरा जाता है। गोंगतान स्माइल करते हुए बान को देखता है। मीहू फोन पे बात करते हुए वहां पे आती है। पहले वो बान को देखती है और खुश होती है। फिर वो गोंगतान को छत पे देखती है। फिर वो अपनी फ्रेंड के फियांसे को देखती है। गोंगतान उस आदमी को नीचे गिराता है। मीहू जैसे उसके पास जाती है बटर जांग उसे रोक लेता है। गोंगतान चला जाता है। बान उसके पीछे जाता है। योहान उस बोट पे जाता है जहाँ उसका भाई काम करता है। वो कांगी से मिलता है जो उसे पूछता है कि तुम किससे मिलने के लिए आए हो। योहान उससे कहता है क्या तुम कांगी हो। उसके पूछने के बाद कांगी को लगता है कि कहीं कहीं ये मेरा भाई तो नहीं। वो उसे चान हयुक नाम से पुकारता है कि कहीं तुम वो तो नहीं। बान गोंगतान को ढूंढते हुए एक पत्थरों वाली जगह पे आता है और गोंगतान के आते ही बान की तलवार हिलती है और दोनों का फेस ऑफ होता है। गोंगतान उसे अपना भाई कह के पुकारता है। बान उसे गोंगतान कहता है और यही एपिसोड एंड हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एपिसोड 6 में जल्दी ही लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।